पंच परमेश्वर सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया है अच्छा, अपना 16 अक्टूबर को, तो उस चीज से लेकर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखो जी, ये लोग क्या है, बौखलाए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा लिया नागपुर में, तब उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञा अपनाया था। और वो 2 महीना पहले, उनके अपने परिनिर्वाण दिवस से पहले उन्होंने 22 प्रतिज्ञा जो अपनाई, और पूरे भारत के जो अनुसूचित 22 प्रतिज्ञा तो नागपुर में भी अपनाई जाती है, हर जगह ली जाती है, उधर कोई इशू नहीं बनाया। ये इनके जो मीडिया वाले हैं और इनके जो आरएसएस वाले, इनके पेट में दर्द होने लगा, बौखलाहट आ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, जात व्यवस्था खत्म करो, वर्ण व्यवस्था खत्म करो। भैया पहले कहाँ तुम थे? पहले क्यों नहीं तुम जो है जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था खत्म करे? हमारे लोगों को तुम लोगों ने पहले से इतना दर्द दिया, इतना शोषण किया। अब हमारे लोग गाड़ी से चल रहे हैं, हमारे वकील बन रहे हैं, हमारे लोग जो जज बन रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द होने लग गया। आप ये चाह रहे हो कि वही फिर पुराना जमाना आ जाए, फिर लोग जा कर के जो मजदूरी करें, खेतों में काम करें। ये चीज़ों के लेकर के जो आप ये कहना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को कहना चाहता हूँ, भैया अब ये बहुजन समाज जा चुका है। ओबीसी के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग अब दोबारा से जो है सब बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, और दोबारा हम अपना घर वापसी कर रहे हैं। ये गौरवशाली भारत बनेगा, ये सम्राट अशोक का धरती बनेगी, और ये बौद्ध की धरती बनेगी। जैसे कि आपने बताया कि बौद्ध की धरती बनेगी, अभी बीच में 5 अक्टूबर को दीक्षा ली गई है अंबेडकर भवन के अंदर, तो इन लोगों को उससे प्रॉब्लम हो गई। अब एक ये संदेश दिया कि आने वाले हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं, सब लोग 22 प्रतिज्ञा को अपनाएंगे और एक बहुजन समाज का एक पूरा भारत बनेगा। अब क्या हुआ, इन लोगों के पेट में दर्द होने लगे। तो हम भाई जो हमारे बाबा साहब का, इन लोगों के पेट में किस लिए दर्द हो रहा है कि इन लोगों का धर्म हम लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए कि देखो मैं बताऊं। अरे भाई, अब करवा चौथ में कोई नहीं मनाता, अब कोई होली दिवाली नहीं मनाता, अब कोई होली नहीं मनाता, कोई दिवाली नहीं मनाता। अब क्या मनाता है? बाबा साहब की जयंती मनाते हैं हम लोग, गुरु नानक साहब की जयंती मनाते हैं, संत कबीर की जयंती, संत रविदास की जयंती मनाते हैं हम लोग, हैं? तो भाई साहब, बहुजन समाज की जो महिला बना ली हैं, आपके माध्यम से मैं उनको भी संदेशा देता हूं कि जो आप करवा चौथ जो बना रही हो ना, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं, जिस दिन मेरी शादी हुई मैंने अपनी वाइफ को मना कर दिया कि आज के बाद करवा चौथ क्यों मनाना। अभी 1 साल पहले क्या नाम है, कोरोना आया था, कितने लोग मर गए, उनकी भी पत्नियां तो करवा चौथ में आती थी। मैं यही सवाल पूछता, उनकी पत्नियां करवा चौथ, हम तो जिंदा हैं, हमारी पत्नी नहीं मनाती। भाई साहब, हमारी पत्नी नहीं मनाती, लेकिन हम जिंदा हैं। अंबेडकर भवन में जैसे अभी दीक्षा ली गई, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी को टारगेट किया गया, तो वहाँ पर राजरत्न अंबेडकर भी तो थे, उनको क्यों नहीं टारगेट किया गया? ये लोग, मैं बताऊं, मैं कह रहा हूं, मैं राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ, पूरे देश राजेंद्र पाल जी के साथ है। ये लोग जो कह रहे हैं, इनको कहने दो। ये लोग इसलिए जो है टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो राजेंद्र पाल गौतम जी पूरे देश में बौद्ध धर्म को लेकर के वो चल रहे हैं। ये लगता है कि राजरत्न अंबेडकर जो है, इनके पिता हमारे जो अंबेडकर जी हैं, उनके पोते हैं, तो इसलिए ये उन पे उंगली नहीं उठा सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे समझ से तो ऐसा नहीं इनको लगता। कहीं कहीं ये भी जहर घोल रहे हैं, अंदर ये भी बात इनकी चल रही है। दर्द तो इनको पेट में वो भी उनको भी लेकर हो रहा है। ये मोदी जी जैसे हमारे इंडिया से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बोलते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, तो ये अपने आप को बुद्ध क्यों बताते हैं? जैसे कि अभी मोदी जी ने फिलहाल में अंबेडकर मोदी बुक रिलीज की है रिसेंटली अभी, तो वो किस लिए की गई? ये देखो, ये दिखावा करते हैं। ये अभी थोड़े दिन पहले ये नेपाल गए थे, वहाँ जा कर के ये नवबुद्धाय कर रहे थे, और हाँ, नवबुद्धाय कर रहे थे। सभी को ये दिखावा करते हैं मोदी जी, और ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे आकर के, ये तो वहाँ जाकर डरते हैं लोगों से और अपने देश में लोगों को शोषण करवाते हैं। तो इस तरीके का 2 तरफा नहीं चलेगा मोदी जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर आप समता मूलक समाज स्थापित करो। अगर आप वास्तव में देश के प्रधानमंत्री हो, अगर मानव समाज चाहते हो, देश के अंदर सत्ता मूलक समाज स्थापित कराओ। भाई मानव एक समाज हो, भाईचारा समाज में, यानी कि समानता चाहते हैं आप? बिल्कुल समानता तो चाहते हैं जी, बिल्कुल समानता। वो तो मोदी जी कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मनुवादी हैं। हमारा बौद्ध धर्म यही सिखाता है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, और सब कुछ यही सिखाता है हमारा बौद्ध धर्म। तो हम यही चाहेंगे इस देश के अंदर समता मूलक समाज स्थापित हो, सब लोग बौद्ध धर्म का अपनाएं, और सब लोग मानव एक समाज, भाई एक समाज। मिशन जय भीम में जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, ये हमारे मिशन जय भीम का ये रूल है हमारा। जैसे कि अभी आप सबने देखा कि हमारे सर साथ में थे, उन्होंने बताया अभी आपको
तो जितना हो सके जाति छोड़ो समाज जोड़ो को ज्वाइन करें और अपने समाज को आगे जितना हो सके बढ़ाएं और मनुवादियों से बच के रहें। और जितना आप लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में कुछ नहीं रखा, मंदिरों से बच्चे हैं। सुरेंद्र कुमार, ये जय भीम मिशन के साथी हैं और आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुरेंद्र कुमार। जैसे कि यहाँ पे अपने राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे, इनको टारगेट किया गया इस्तीफा देने के लिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो देखो, राजेंद्र पाल गौतम जी को हमारे समाज में कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, पर हमारे समाज के पीछे एक भी शब्द कोई उल्टा बोल देते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम ने कोई गलत बात नहीं कही, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा वो ही दोहराई, और वो हमारा राइट है, हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। तो मिशन जय भीम के द्वारा हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि हमारा एक सवाल हो रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम जी भी उसी जगह खड़े थे जिस जगह राज रत्न अम्बेडकर भी खड़े थे, लेकिन उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी हो गए, केजरीवाल हो गए, ये अपने आप को बताते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, भगवान मानते हैं, मगर वहाँ पे उस जगह उन्होंने जो राज रत्न अम्बेडकर जी हैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, सिर्फ हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी को चुना उसमें। देखो, ये एक राजनीति स्टंट है, उनके ऊपर इसलिए नहीं उठाई क्योंकि ये दिल्ली सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। तो वो जैसे गुजरात में चुनाव चल रहे हैं अभी, इन्होंने सोचा कि हम इनसे इस्तीफा ले लेंगे तो हमें वहाँ बेनिफिट होएगा, तो इसलिए राजेंद्र पाल गौतम के पीछे पड़े हुए हैं, भाई तुम इस्तीफा दो। ये पीछे से भी दबाव हो सकता है। तो राजेंद्र पाल जी से तो इस्तीफा मांग लिया, अब नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली में अम्बेडकर मोदी के ऊपर बुक रिलीज़ की है, तो उनको भी तो इस्तीफा देना चाहिए फिर। ये जरूर है इस्तीफा, जैसे भी पीछे बॉम्बे में हुआ है दीक्षा भूमि पे, वहाँ पर भी जॉर्ज फर्नांडिस और वो गडकरी जी आए हुए थे, उनके ऊपर भी केस होना चाहिए, पर ये उनको केस टारगेट नहीं करेंगे, ये दलित शोषित समाज का जो मंत्री बना उसको टारगेट करेंगे। वो तो मैंने आपकी मान ली, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी एक मनुवादी हैं, आरएसएस की तरफ से हैं, तो उन्होंने भी अभी अम्बेडकर नरेंद्र मोदी के नाम से एक बुक रिलीज़ की है, ठीक है, तो उनको भी तो इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया इस चीज़ के लिए? इस्तीफा देना चाहिए, जब मांग करेगा कोई तभी तो आवाज़ उठेगी। किसी ने मांग ही नहीं किया उस बारे में, लोग जी इस्तीफा दो। इस्तीफे के लिए सिर्फ राजपाल गौतम जी के लिए इस्तीफा मांगा गया है। हाँ, ये किस लिए और किस वजह से? ये अपनी राजनीति को चमकाने की वजह से, राजनीति स्टंट की वजह से इस्तीफा मांगा है उनसे। तो राजनीति में जैसे देखा जाए कि राजनीति में कई लोग हैं यहाँ पर, अपने केजरीवाल जी भी हैं, वो भी कई जगहों पे भी हमने इंटरव्यू देखा था उनका कि वो बोलते हैं मैं भगवान मानता हूँ अपने अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर जी ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान मानो आप लोग। देखो, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। जो केजरीवाल जी कहते कुछ हैं पर उसे अमल नहीं करते, जैसे अभी शोर मचाते रहते हैं जी हमने ये योजना शुरू करी, ये योजना शुरू करी अम्बेडकर के ऊपर, पर उस पर अमल कुछ नहीं होता। तो जैसे अभी इनका आरएसएस का इतना भी दबाव चल रहा है हम लोगों के ऊपर, जहाँ पे बलात्कार भी होते हैं लड़कियों के साथ, और हम लोगों को पढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाता। जैसे कि इन्होंने एक नीति निकाल रखी कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो इनका ये मनुवादियों का ही तो फैलाया गया है कि दलित के बच्चे पढ़ेंगे नहीं और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये शिक्षा नीति को, केंद्र की सरकार शिक्षा नीति को ख़त्म करना चाह रही है, क्योंकि अगर हम पढ़ लिख गए तो हम अपने अधिकारों को जानेंगे, अधिकारों को जानेंगे तो इनसे लड़ेंगे। तो ये शिक्षा नीति को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, शिक्षा नीति ऐसी करना चाह रहे हैं जिससे कि आगे बढ़ना पाए। तो इनका टारगेट यही है कि हम पीछे, जो पिछला समाज हमारा था पीछे वाला, वो उसी वहीं पर ले जाना चाहते हैं हमको। पढ़ लिख के आगे बढ़ें ना बढ़ें और हमारी बात माने। जैसे कि सर आप बताइए कि नीति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जो ये नीतियाँ चल रही हैं कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, उनको पास कर दिया जाता है बिना मतलब के, जबकि उन्हें यही नहीं पता कि पहली क्लास में हमें क्या सिखाया गया है, दूसरे में क्या बताया गया है, और वो सीधा 9वीं क्लास में पहुंच जाते हैं। नीति तो उनकी ऐसी है, अब जो बच्चों का जो अपना जो पढ़ाई थी उनको तो बिल्कुल उन्होंने बेकार कर दिया। एजुकेशन इन्होंने कर दिया, बस 10वीं 12वीं तक तो इन्हें पास कर दो, चाहे वो पढ़ो या नहीं पढ़ो। इन्होंने ये भी नीति बना रखी है, जैसे पहली से लेके 8वीं तक की नीति चल रही है। 9वीं में बच्चा आता है, उसे पता ही नहीं होता, वो 9वीं में आते ही फेल हो जाता है।
जब पढ़ाई पर तो बैन लगा रखा है ना सारी। अब कानूनी ऐसी वजह बच्चे को मारो नहीं, ये लोग अब धमकाओ नींव- नहीं। जैसे कि ये नींव नहीं रखने देते पहली क्लास से, उसके लिए एक हमारी नीलम जी नाम की महिला थी, अपना टीचर थी, उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी कि हमारी जो पहली क्लास वाले बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो 8वीं में जाके 9वीं में पास कैसे होंगे। ये जड़ मजबूत कर रहे हैं, वो हल्का कर रहे हैं। जो ये अब बच्चे पढ़े लिखे नहीं, ये यहीं की रह जाएंगे, इन्हें पास कर दो, आगे ये कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इनका मतलब क्या, जब बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उनको पास क्यों करा जा रहा? क्यों टीचरों की भी लापरवाही है? कानूनों ने बना दिया इन्हें मारो मत नहीं, टीचर तो इन्हें सिर्फ पीटो मत नहीं। टीचर तो फ्री की सैलरी लेते हैं, वो तो सिर्फ वहाँ बैठते हैं, फोन देखते हैं। तो हक बनता है, अगर दलित में भी टीचर है तो वो भी तो पढ़ाने का हक रखते हैं कि हाँ हम भी वो अपने रखते हैं, समाज वो को रखते हैं आगे बढ़ा में। वो बढ़ा उनको मने करते हैं, इन्हें मत पढ़न दो, इससे ज़्यादा मत पढ़न दो इनको, उनका कमजोर बनाते हैं उनको। तो ये सिर्फ जो ये राजनीति चली जाती है सारी की सारी दलितों के ऊपर चली मैडम जाती कुछ है। नहीं है, ये सारी दलितों के लिए है। दलितों को नीचे डुबाया जा रहा है। ये आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ये क्या, ये जड़ कमजोर, इनके तो IPS बनते हैं, उनके मिड डे मील में तो नहीं खाना खाते। आंगनबाड़ी मिड डे मील में क्यों खा रहे हैं ये खाना? क्यों? बचपन से इनके हाथ में कटोरा दे दिया, होश संभालते मम्मी कटोरा दे दो, चम्मच दे दो, हम चले जाएंगे। कुछ जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं थोड़ी बहुत हो भी रही हैं, अगर पढ़ते भी हैं, लेकिन दलितों के बच्चे आज के टाइम में क्यों नहीं पढ़ना चाहते? बाबा साहब ने कहा था कि संसद पे कब्जा करो, संसद तक पहुंचने की क्यों नहीं सोचते? पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ना चाहते हुए पढ़न तो नहीं दे रहे, वो तो पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ने नहीं दे रहे। आज के टाइम में हमने कई जगहों पे देखा, बच्चा कहता है यार 10वीं 12वीं पास करो जैसे तैसे करके, उसके बाद नौकरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एक वहीं पे वो सरकारी जॉब पाने के लिए क्यों नहीं पढ़ाई कर? माँ बाप की जिम्मेदारी। जब एक बात तो माँ बापों की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी टीचरों की भी है। जो कानून जो मेरे हिसाब से जो बनाया गया है, जो इनका जो शिक्षा में जो कार्य करा है, वो तरीके सिस्टम से नहीं कर रखा। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा में इनका अधिकार खत्म कर दे। मैंने मारो मत नहीं, इन्हें पीटो मत नहीं, इन्हें धमकाओ मत नहीं, क्या हो जड़ कमजोर होगी? गरीब को बच्चे वो पढ़ते लिखते हैं, उन्हीं के लिए जड़ कमजोर कहे। जो शुरू से इनको टाइट करेंगे तो बच्चा आगे पढ़ेगा। ये सरकारी स्कूल में उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, उनके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा जो दी जाती है वो बेसिक मतलब प्राइमरी स्कूलों से अच्छी दी जाती है। पहले वो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और दलितों के बच्चों को सिर्फ यहीं तक रखना चाहते हैं सरकारी। दलित हैं वो अपने बच्चों को जानबूझ के सरकारी स्कूलों में, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि चाहे एक टाइम रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ। लेकिन दलित लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, शराब पीते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो मतलब वे अपने बच्चों की शिक्षा से भिन्न वो होते हैं। नई नई खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए समीक्षा संवाद और नागवंशी टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं धागे टीवी। आज हमें 13 फुटा अलीपुर रोड और यहाँ पर लाखों लोग आए हुए हैं कुछ संकल्प लेने के लिए। तो हमारे साथ एक अंकल जी भी। अंकल जी, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आज़ादी कितने सालों बाद भी हमारे लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्या वजह है? देखिए, अभी तक क्या था, हमारा समाज जो था जागृति कम थी, अभी भी लोगों में जागृति कम है। और अभी जो मिशन जय भीम जो चलाया है डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने, वो उससे क्या है, ये लोग डर रहे हैं क्योंकि ये पूरे इंडिया में घूमेगी। जब ये पूरे इंडिया में घूमेगी तो हमारा समाज जो है इतना जागृत हो जाएगा कि इनकी नींद हराम हो गई है। अभी तक तो ये बुद्ध की धरती में जाते थे, जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे हम बुद्ध की धरती से आए और हम बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वही पूजा पाठ, धर्मकांड और मनुवादी दृष्टि से वो अपने को नज़र देखते हैं। इनके क्या है, बड़ा कारोबार बाबा साहब ने चलाया था। बाबा साहब का कारोबार आगे इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारे जो समाज में जो बुद्धिजीवी थे, शिक्षा तो ले ली उन्होंने, सारा सामान भी ले लिया, नौकरी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन नौकरी के बाद वो कुछ और बन गए। उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने सोचा कि मेरे मेहनत से मैं बना हूँ यहाँ पर, लेकिन ये उन्हें ये पता नहीं था कि बाबा साहब की ही देन है जो उन्होंने नौकरी करा काम। आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया है? हम तो हिंदू धर्म बहुत दिन से, मेरे तो फादर कभी मंदिर नहीं गए, मैं भी मंदिर नहीं गया। मेरा तो आज से क्या, मेरे घर में मेरी बहू जो है वो दूसरी जाति से ली है, बेटी मैंने दूसरी जाति में दी है,
और मैं तो आज भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देता हूँ और खुलेआम कहता हूँ कि समाज, जब तक हमारी जाति नहीं टूटेगी तब तक हम समाज को नहीं जोड़ सकते। आखिर क्या ऐसी वजह है कि हिंदू धर्म को लोग लगातार छोड़ते जा रहे हैं? हिंदू धर्म को छोड़ना क्या है? हिंदू धर्म जो है, हम जो हिंदू धर्म जो क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में हम प्रश्न नहीं कर सकते। धर्म में जो है हम क्या काम कर सकते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करते हैं। वो कहता है, विज्ञान कहता है कि प्रत्यक्ष दिखाओ हमें, ये पेड़ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। तो हम मानव बुद्धिजीवी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, ना कि हम किसी धर्म के आधार से काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम धर्म में बंधे रहेंगे हम किसी से जवाब नहीं पूछ सकते कि भाई आप धर्म, ये इस धर्म में हैं, आप बहुत धर्म में जाएंगे, आपसे कोई पूछे आप धर्म में क्यों आ रहे हैं, अरे धर्म नहीं, देखो धर्म और धर्म में दो अंतर हैं। धर्म हमें अनैतिकता की तरफ लेके जाता है, धर्म जो है हमें ज्ञान दिखाता है कि वो कहता है जो तुम कर रहे हो वही तुम करोगे, वरना तुम क्या है, अब काम तो मैं गलत करके आ रहा हूँ हैं और दूसरे पे थोप रहा हूँ।